परम शांति बाबूजी। परम शांति, परम बाबूजी, मेरा ये क्वेश्चन था कि इस वक्त निराकारी दुनिया के बारे में थोड़ा सा बताइए कि निराकारी दुनिया इस ब्रह्मांड में कैसी है, इस गैलेक्सी में कैसी है, इस यूनिवर्स में कैसी है और मल्टीवर्स में कैसी है। निराकारी दुनिया के बारे में अलग अलग ब्रह्मांडों में या जो भी इनविजिबल है वहां पर निराकारी दुनिया कैसे चलती है और कौन चला रहा है, ये बताइए। देखो, उस पर एक मेरा वीडियो है। हाँ जी। अनंत मतलब बेहद की परम धाम का वर्णन है। हाँ, बेहद का परम धाम का वर्णन है। उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। राइट। कि जैसे हमारा ये ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड का परम धाम आप जानते ही हो। हाँ। ब्रह्मांड में 14 लोक है, भूलोक से ऊपर 7 लोक है, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, इसके ऊपर शिवपुरी और परम धाम है। तो परम धाम में निराकारी आत्माएं रहती हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। आत्मा सो परमात्मा। तो ये एक ब्रह्मांड की बात हो गई। ऐसे महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाशगंगा, उसके बीच में जो साइंस वाले कहते हैं सुपरमासिव ब्लैक होल, जो सुपरमासिव ब्लैक होल दिखाते हैं ना बीच में, गैलेक्सी के बीच में। जैसे हमारी गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष की, तो उसके बीच में क्वेश्चन ये है कि ये महापरम धाम है। हाँ जी, तो क्या आत्माएं आज भी वहां रहती है? महापरम धाम में कोई आत्मा ही नहीं रह सकती, अभी नहीं रह सकती, उसमें नहीं जा सकती। केवल हमारे ब्रह्मांड के परम धाम तक जाती है, इस ब्रह्मांड के परम धाम तक जाती है, रहती है अभी। अभी भी बहुत है आत्माएं निराकारी। हमारा जो ब्रह्मांड है, हाँ जी, वो 1 लाख प्रकाश वर्ष तक आकारी में है। स्थूल दुनिया से ऊपर, जो स्थूल दुनिया हम देखते हैं ना, 800 करोड़ प्रकाश, 800 करोड़ लोग स्थूल देखते हैं, ऐसे ऊपर में बहुत है। 1 प्रकाश वर्ष कितना होता है? 188 खरब किलोमीटर रेडियस होता है। आ गया समझ लो आज की डेट में। सूर्यमंडल तो ब्रह्मापुरी तक आता है। अच्छा। विष्णुपुरी में सूर्यमंडल नहीं आता, उससे ऊपर का, उसके ऊपर, क्योंकि विष्णुपुरी में दिन रात नहीं होते, ब्रह्मापुरी तक दिन रात होता है। तो विष्णुपुरी में तो ये सूर्यमंडल का कोई भी मतलब सोलर सिस्टम का कोई ग्रह या उपग्रह ब्रह्मपुरी तक ही है। विष्णुपुरी में नहीं आएगा, न शिवपुरी में, इससे ऊपर शिवपुरी है, न परमधाम में आएगा। परमधाम तो हमारा ब्रह्मांड का आज की तारीख में एक्सपांशन हुआ है, क्योंकि बाहर से लोग बहुत आए हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि आज की डेट में आत्माएं कहाँ तक रह रही हैं हमारे ब्रह्मांड। देखो, जैसे हर सोलर सिस्टम देखता है ना, हर सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड है, तो हर ब्रह्मांड में ग्रहों पर भी हैं, हर ग्रह है ना, हर ग्रहों पर भी आत्माएं हैं। ठीक है। इसके ग्रहों के उपग्रह पर, क्योंकि बनाए जहाँ जिसने बनाया वो रहता ही होगा ना। हाँ, जैसे बृहस्पति ने बृहस्पति बनाया तो उसमें उसकी पूरी रहती हैं। जी बिल्कुल। सूर्य नारायण देवता है, तो सूर्य लोक में भी लोग रहते हैं। उसकी बॉडी अग्नि तत्व की है, तो अग्नि तत्व की बॉडी वाले सूर्य लोक में रहते हैं। तो ऐसी तरह हर जगह हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें 14 लोक की ओर चलते हैं हम। हाँ, तो ब्रह्मांड से गैलेक्सी की ओर चला। तो गैलेक्सी तो 1 लाख, समझो हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा है, 3 लाख प्रकाश वर्ष का नहीं 1 लाख प्रकाश वर्ष का डायमीटर है। अच्छा, 1 लाख, ओके। 1 लाख प्रकाश वर्ष का डायमीटर है। हमारी पड़ोसी इंड्रोमेड गैलेक्सी है, वो बहुत बड़ी है। एंड्रोमेडा है, वो बहुत बड़ी है। हमारी गैलेक्सी से 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है। तो जो भी आत्माएं रहती है हमारी गैलेक्सी माना आकाश गंगा में जितने भी ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड बोला ना, तो हमारे हिसाब से 800 अरब ब्रह्मांड है। 800 अरब सूर्य है। आज जो सूर्य देखते हैं ना, मैं समझ गया, पर तो हर जगह जब जैसे सूर्य ने बनाया तो सूर्य नहीं किसने बनाया है? ब्रह्मांड बनाया है। तो ब्रह्मांड के अंदर, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना। संख्या हो सकती है? हाँ, संख्या तो साइंस वालों ने अभी ढूंढा ना। नहीं, आत्मा कितनी संख्या में होगी? हर कोई ब्रह्मांडों में 14 लोक है, हर 14 लोक में भी आत्माएं होती है ना। भूलोक, बुभुरलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, सत्यलोक से भी ऊपर। तो हर कोई लोक में है ना आत्माएं। नीचे पाताल लोक में 7 पाताल लोक है, 55 करोड़ नर्क भी हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में, एक प्रकाश वर्ष में कितनी आत्माएं होगी? फिर दूसरे ब्रह्मांडों से आती है, दूसरे गैलेक्सियों से आती है, यूनिवर्स से आती है, ग्रेट यूनिवर्स से आती है। तो हर कोई ब्रह्मांड, जर्नी ऑफ सोल में मैंने बोला हुआ है कि आत्माएं घूमती फिरती रहती, कभी ये ब्रह्मांड, कभी दूसरे ब्रह्मांड, कभी गैलेक्सियों में भी जाती है ना, एक गैलेक्सियों से दूसरी गैलेक्सियों में। तो गैलेक्सियों में भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना। हमारी गैलेक्सी में 800 अरब ब्रह्मांड है।
गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में जैसे आपने बोला कि वहाँ महापरम धाम सुपर, हाँ महापरम धाम है तो उसके जिसको अंदर भी आत्मा रहती है? ना, नहीं, महापरम धाम में आत्मा ही नहीं जा नहीं सकते। जा सकती। एक पावर है, क्या होता है वहाँ? पावर है, पावर है। हाँ। परम लाइट 810 कला का जो जो गैलेक्सी होती है ना, उसकी हर कोई गैलेक्सी, दूसरी गैलेक्सी, अनंत कोटि गैलेक्सी है, अलग अलग गैलेक्सियाँ हैं, सुपर मासिव गैलेक्सियाँ हैं, सुपर गैलेक्सियाँ हैं, बड़ी बड़ी गैलेक्सियाँ हैं। जी। तो उसके हर कोई सेंटर पॉइंट में महाशिव माना निराकार महाशिव महापरम धाम होता है। उसके अंदर केवल परम लाइट होती है, वो 8 से 12 कला की होती है। यूनिवर्स में 16 से 20 कला की होती है, ग्रेट यूनिवर्स से 20 से 25 कला की होती है, ग्रेट गेट में 25 से 30 कला की होती है। मल्टीवर्स का भी परम धाम होता है, मल्टीवर्स का परम धाम में भी 100 कला की पावर होती है। तो ये परम धाम के अंदर पावर होती है, और उसका अंदर के क्रिएटर निराकार जो होता है ना, जैसे यहाँ ब्रह्म को बोला निर्गुण निराकार ब्रह्म परम धाम में रहता है, तो महाब्रह्म महा परम धाम में रहता है, आकाश गंगा में सेंटर पॉइंट में। ऐसे परम महाब्रह्मांड, तो परम महाब्रह्म निराकार, तो सभी के परम धाम। मल्टीवर्स की बात हुई 100 कला की, ऐसी तरह बस 200 कला का भी है, 500 कला का है, 1000 कला का है, 2000 कला, 5000 कला, 10, ऐसे बेहद की कला तक ब्रह्मांड है। तो बाबू जी मेरा ये क्वेश्चन है कि जो बेहद की कला जो कि हमेशा के लिए वो मृत्यु लोक में नहीं आए, नहीं वो अमर लोक में वो लोग, देखो, तो वो आत्माएं यहाँ पे इस वक्त धरती पे आ सकती है या नहीं आ सकती? हमारी धरती पर जो आत्माएं आई हैं जी। इस मल्टीवर्स से आई है, हाँ। कोई दूसरे मल्टीवर्स से भी आई है, कोई ऊपर से आई है, मगर हमारे मल्टीवर्स में रही है, गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट के आसपास। आसपास जो है ना, जहाँ महाविष्णु रहता है, महादेवियाँ रहती है, जी। जो महादेवियाँ होती है ना, जो पूरे महाब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, महादेवी, महाशक्तियाँ, जैसे ब्रह्मांड की शक्ति महाशक्ति हैं ऐसे, तो वो वहाँ आए हुए हैं, केवल मल्टीवर्स से नहीं, ग्रेट मल्टीवर्स से, 200 कला से, 300 कला से, 500 कला से, 1000 कला से हमारे मल्टीवर्स में आत्माएं आई है। वो हमारी गैलेक्सी के आसपास रहती हैं, कोई यूनिवर्स में भी रहता आया हुआ है सब। हमारे मल्टीवर्स के कई अलग स्पेस है, पहले मैंने 2 डेज मल्टीवर्स के एक वीडियो है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि उसमें एक स्पेस है, उसमें दूर दूर से आए हुए लोग तो घूमते फिरते रहते हैं। जर्नी ऑफ सोल में मैंने बताया हुआ है कि आत्माएं घूमती फिरती रहती है, कभी इस गैलेक्सी में, कभी दूसरी यूनिवर्स में, ग्रेट यूनिवर्स में, ग्रेट गेट यूनिवर्स में गैलेक्सी घूमती है। वो डॉलर स्कैनर की वीडियो भी मैंने बताया कि वो डॉलर स्कैनर कहाँ से आई है, ग्रेट यूनिवर्स से आई है, मैंने बताया ना पूरा। तो ये सभी अभी वेस्टर्न कल्चर वाले जाग उठे हैं ना, ये जागते हैं। तो हमारे शास्त्रों में भी तो लिखा है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड मिलके एक आकाश गंगा बनती है, तो एक आकाश गंगा है, अनेक आकाश गंगाएं मिलके एक निहारिका बनती है। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है, मगर लोग समझ नहीं पाते, समझाने वाले कोई नहीं है। जिनको आत्मज्ञान हो, आत्मस्वरूप की अनुभूति हो, दिव्य दृष्टि हो, तो वो सब ये सब देखेगा, अनंत गैलेक्सी देखेगा, यूनिवर्स देखेगा, मल्टीवर्स देखेगा, तो उसका कैसे चलती है, उसका पूरा ज्ञान कौन दे सकता है? साधारण तो दे नहीं सकता ना, साधारण आत्मा तो कोई समझ ही नहीं पाएगी, सब बातें तो कोई समझ ही नहीं पाएगी। तो बेहद का जो परमधाम है, उसमें तो बेहद की कला की आत्मा ही, बेहद की कला की पावर वाली आत्मा ही, आत्माओं में अलग अलग कला की पावर है ना। कोई एक साधारण परम तत्वों की भी आत्मा है, परम आकाश की है, कोई परम वायु की है, परम अग्नि की है, कोई परम लाइट की है। परम लाइट में भी कोई आधी कला की, 1 कला की है, कोई 10 कला की है, कोई 16 कला की है, कोई 20 कला की है, कोई 50 कला की, कोई 100 कला की, कोई 500 कला की, कोई 1000 कला की, कोई बेहद की कला की भी पावर है। सब यहाँ धरती पर अनेक प्रकार की आत्माएं मनुष्य रूप में भी हैं। मनुष्य रूप में 800 करोड़ जो है वो तो कुछ भी नहीं है, सूक्ष्म अवतरण में, सूक्ष्म स्वरूप में बहुत आत्माएं हैं, वो सब इंतजार कर रही है महा विश्व परिवर्तन के। ज्ञान डूबे, सुनेंगी, ज्ञान सागर में डूबेगी, फिर ये सब समझेगी। तो आत्मा में ऊपर के जो, आत्मा के ऊपर जो आवरण लगे हैं, 5 तत्वों का आवरण लगा है, तो आवरण जब खुलेगा, ज्ञान आएगा, तो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होगा। ऊंच ते ऊंच कला के परमधाम से पावर लेगी आत्मा और ज्ञान स्वरूप बनेगी। ज्ञान खुलेगा तो फिर धीरे धीरे व्यक्त से व्यक्त स्वरूप धारण करेगी, और धीरे धीरे अपने अपने जहाँ जहाँ भी रचियता है उनके पास परमधाम में चली जाएगी। तो बाबू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जवाब देने के लिए। तो सभी जो व्यूअर आज पहली बार हमारे इस चैनल पे आए, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी और भी यूट्यूब चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें 5:30 से 6:30 बजे मॉर्निंग में मेडिटेशन होता है। हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसमें डेली रात को मैं 10 से 11 लाइव मेडिटेशन
कराता हूँ, तो जरूर से हमारे साथ जुड़िए। हमारा प्लेलिस्ट है, अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट है, फॉर द बिगिनर का प्लेलिस्ट है। ये 2 प्लेलिस्ट जरूर से देखिएगा, सुनिएगा। और हमारे लाइफ इन मल्टीवर्स की जो बुक है हमारी paramshanti.org वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, 12 भाषाओं में आ चुकी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम बाबू जी आपका बहुत परम धन्यवाद। शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम